खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। है 43 विशेष ट्रेनें जिसकी सहमति दी है। अब तक क्या कुछ अपडेट है, कितने श्रमिक अपने राज्य पहुंच चुके हैं अभी तक? निश्चित तौर पर शंकर, जिस तरह से मजदूरों को लेकर शुरू से हुआ वो की स्थिति की आखिर मजदूरों को लेकर सरकारें जो है किस तरह की व्यवस्था अपनाए, और जब से मजदूरों को वापस लाने का सिलसिला शुरू हुआ है तब से सरकारें अपने अपने तौर पर निजी वाहनों के तौर पर बसों के माध्यम से या खासकर जो राज्य के बाहर हैं उन मजदूरों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तकरार की स्थिति भी थी। राज्य सरकार का आरोप था कि केंद्र सरकार जो है जितनी ट्रेनों की मांग की जा रही है उसके हिसाब से सहमति नहीं दी जा रही है। इसके अलावा दूसरे राज्य भी अड़ंगा डाल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 45 ट्रेनें स्पेशल चलाने की मंजूरी मिली है उसके बाद लगातार गुजरात से, जम्मू कश्मीर से या देश के अन्य राज्यों से लाने का सिलसिला शुरू है। अभी तक 17,000 से अधिक मजदूरों को वापस लाया जा चुका है। लेकिन शंकर, चिंता इस बात की भी है कि जिस तरह से कुछ दिनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े बढ़े हैं वो राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है। कल तक जो 32 मरीज थे, 2 मरीजों की पुष्टि और हो गई है, तो कुल मिला के अभी 36 मजदूर हो गए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है ये कोई स्थानीय नहीं है या ट्रांसमिशन नहीं हुआ, बल्कि ये बाहर से जो लाए गए मजदूर हैं ये उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो अब ये चिंता का दूसरा ये भी है कि वो कई मजदूर पैदल चल कर आए हैं जिनका सरकार के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो मजदूर कहाँ कहाँ गए, किससे मिले। तो सरकार को इस दिशा में भी गाइडलाइन और जमीनी तौर पर कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि ये स्थिति और भी भयावह न हो। शंकर, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत। लॉकडाउन की मुश्किलों के बीच अपने अपने घरों के लिए निकले प्रवासी मजदूरों को छत्तीसगढ़ सरकार हर संभव मदद करने में जुटी हुई है। जिले के सरगांव इलाके में चंद्रखुरी में बनाए गए श्रमिक सहायता केंद्र में रोजाना सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। इस केंद्र में डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम ब्रिजेश सिंह खुद यहां पर प्रवासी मजदूरों को खाना खिला रहे हैं। आपको बताएं कि नेशनल हाईवे पर कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की पहल पर मजदूरों को खाना खिलाने और सहायता करने के लिए श्रमिक सहायता केंद्र चलाया जा रहा है। इस केंद्र में अब तक करीब 20,000 प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाया जा चुका है। जिला प्रशासन की इस व्यवस्था से भूख से छटपटाते और सफर में थके मजदूर जब यहाँ पहुँच रहे हैं तो एक पल के लिए सही मुरझाए और मासूम मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। ये जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए हम लोगों ने उनके खाना और रहने के लिए व्यवस्था स्टार्ट करी थी और इसका रिजल्ट भी हमको अच्छा मिला। इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य था कि राह से गुजरने वाला कोई भी मजदूर भूखा ना रहे और खाली पेट ना जाए। तो ये प्रयास हमारा 27 मार्च से अभी तक के ये करीब हम लोग रोज़ 350 से 400 मजदूरों को अपन खाना खिला रहे हैं। इसमें कोई भी मजदूर अगर गुजरता है तो एक स्क्रीनिंग, जो बेसिक उनका स्क्रीनिंग है वो हम करा रहे हैं। उसके बाद उनको खाना खिला रहे हैं और साथ में अगर उनको ठहरना है तो उसके लिए भी वो व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ के सरपंच महोदय ने व्यवस्था की है और कलेक्टर ऑफिस से भी हम लोग को सहायता मिल रहा है। समूह वालों को सौंपा गया है जिम्मेदारी कि आप लोग राहगीर को बढ़िया खाना खिलाओ। तो हम लोग पहले से व्यवस्थित करके शुद्ध और बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान रखते हुए खाना सबको खिला रहे हैं सर। और मेरी वाणी बस यहीं तक है सर। सरपंच श्रीमती श्याम कौर वर्क, इसमें तो ग्राम पंचायत का सहयोग है ही, सरपंच का पूर्ण सहयोग है सर। सुबह शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक यहाँ 9-10 बजे तक रुकती हूँ। हर प्रकार की समस्याओं को दूर करती हूँ। मेरे को ये खुशी हो रही कि मैं जनता सेवा कर रही हूँ यहाँ। सरपंच अभी जस्ट 3 माह हुआ है मेरे को सरपंच बनी हुई, लेकिन जनता सेवा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।